है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम क्लियर सीजीपीएससी भी है। और आप सभी हमारे साथ अब तक जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के विशेष दिशा निर्देशों के बारे में जो है पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो मैंने राज्य के लगभग सभी योजनाओं को कंप्लीट करने के बाद जो है उसको लेके आया है। तो राज्य की ही ये भी योजना है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैसे चालू हुआ था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कैसे वर्तमान में लागू हुआ है। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो गवर्नमेंट ने जारी किए थे, पूरा एज इट इज हम उस पर चर्चा करेंगे। उनके पूरे जो मुझे पीडीएफ मिले हुए हैं इस पर पूरा जो है बात करेंगे। तो अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको डिटेल जानकारी ऐसे ही चाहिए और आपको कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री जो सुपोषण अभियान है उसके बारे में। तो बात करें अगर हम, तो थोड़ा सा जान लीजिए हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक जो है, अब ऐड तो आते रहती है आपको भी पता होगा पेपर में, तो इसमें देखिए 67,000 से अधिक बच्चों की कुपोषण मुक्ति की बात वो कह रहे हैं। कुपोषित जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। 13.79% तक की कमी जो है आ चुकी है। और ये जो है आप बोल सकते हो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और जितने भी एकीकृत प्लान है यानी कि इंटीग्रेटेड जो जितनी भी योजनाएं हैं सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को। ये नया है, एकदम लेटेस्ट बोल सकते हो, पर 2020 का ही है। ये 2020 में ये दिशा निर्देश जो है आया था। 2019 में जैसे ही इसकी घोषणा हुई 2020 में दिशा निर्देश पूरा दे दिया गया। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो मंत्रालय है महानदी भवन, तो 2 जो बोल सकते हो मई 2020 को ये दिशा निर्देश आया था, जिसके अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। पूरी चीजें जानकारी आपको मिल जाएगी। पहली चीज इसके बारे में, अगर आप जो है पहला मेरा छोटा वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार देख लेना, क्योंकि वहां से आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। लिंक मिल जाएगा, पिन कॉमेंट पे भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दिख जाएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा जो नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे रहता है 4th नंबर का 2015-16 में एक डेटा आता है, जिसमें बताया गया 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में 37.7% बच्चे क्या है कुपोषित है, और 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं क्या है एनीमिया से पीड़ित है। इसके कारण जो है इनकी जो स्वास्थ्य है उसमें बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और जो आने वाली पीढ़ी है इसके कारण और भी ज्यादा बुरी स्थिति को जो है देख सकती है। तो इसके लिए क्या किया गया, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2019 से। इसके लिए जन सहयोग और जन भागीदारी के साथ ही इसको शुरू किया गया। जन सहयोग जन भागीदारी मतलब आप समझ सकते हैं लोगों की सहायता इसमें ली गई मुख्यमंत्री के द्वारा। ये सुपोषण अभियान जो है पूरे आप बोल सकते हो राज्य स्तर पर दिखेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैसे शुरू हुआ, कहां पे शुरू हुआ, इसके लिए आप मेरा एक और वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, सीएम सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान करके, उसमें मिल जाएगा। उसी का ये एकदम ज्यादा डिटेल वाला है और यहाँ से 100% है कि क्वेश्चन आपका फंसेगा। और इसको अगर आप पूरा नहीं देखते हो, स्किप करते हो, तो है कि आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो आप फंस सकते हो। बिल्कुल देखिएगा, पूरा 100% चांस है कि 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, ध्यान रखिएगा। चलिए योजना के उद्देश्यों की बात करते हैं। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्त करना, 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए ही जन सहभागिता और जागरूकता को बढ़ावा देना भी इसका क्या है प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए जो भी कार्यक्रम चलते हैं महिला बाल विकास के द्वारा उसको अत्यंत सुदृढ़ बनाना है, कारगर बनाना है, ताकि हम क्या कर सके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है उनमें पहचान करना है क्या इसमें हम लोग को कमी दिख रही है, क्या हम लोग को गैप दिख रहा है जिसके कारण अभी भी कुपोषण बना हुआ है, एनीमिया बना हुआ है। इन सभी चीजों को जो है एक सार्थक जो हस्तक्षेप है वो करेंगे इन लोग, जिससे हमको पता चलेगा, रिपोर्ट सही से पता चलेगा आएगा। विभाग द्वारा जितनी संचालित योजनाएं हैं जैसे आईसीडीएस प्रोग्राम, महतारी जतन, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये सभी योजनाओं के साथ ये समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगा, ना कि उनको पछाड़ते हुए। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा इसमें और देख लीजिए
आते हैं। योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन होंगे? तो 6 वर्ष आयु तक के कुपोषित बच्चे, 6 से 59 जो माह तक की आयु के एनीमिया से पीड़ित बच्चे, ये देखिए 6 से 59 माह दिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। उसके अलावा 15 से 49 आयु वर्ग के क्या रहेंगे? एनीमिया पीड़ित महिलाएं रहेंगी। अब इसमें देखिए रणनीति क्या क्या है। पहले क्या करेंगे हम? हितग्राहियों का चिन्हांकन करेंगे। कितने बच्चे कुपोषित हैं? 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के कितने जो बच्चे हैं कुपोषित है, सबका चिन्हांकन करेंगे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग ये सारे कार्य करेंगे। इसमें आंगनबाड़ी, पर्यवेक्षक, जिला परियोजना, ब्लॉक परियोजना सभी कार्य करेंगे। एनीमिक बच्चे तो 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया का जो है यहाँ पे जो किया जाएगा पूरी तरीके से प्रशासन के मार्गदर्शन पे ही ये चिन्हांकन होगा, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इसको शुरुआत में दे दिया है 6 से 59 माह दिया है, 6 माह से 59 माह, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लगभग 6 वर्ष तक के मान लीजिए, है ना, 12 छक्के 72 होता है उससे पहले ही, है ना, तो आप लगभग मान सकते हैं वो लगभग 5 से 6 वर्ष तक के ही रहेंगे, चाहे 6 वर्ष ही मान लो। जैसा दिया है पूरा गवर्नमेंट की कॉपी है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एनीमिक महिलाएं में कौन है? 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं जो है एनीमिक कहलाती हैं। अब देखिए हितग्राही का जैसे ही पहचान करेंगे हम क्या करेंगे? गैप को जो है सुधारेंगे। उसकी गैप की तो कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए जितनी योजनाएं चल रही है उसमें क्या गैप आ रहा है, क्या कमी आ रहा है, उसको देखेंगे। तो इसमें आपको देखे वर्तमान में जितनी संचालित योजनाएं हैं उससे हम गैप का जो है पहचान करेंगे कि क्या हमने कमी कर ली है। जैसे ही हमें पता चलेगा हमने किस सेक्टर पे कमी की थी हम उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? योजना के अंतर्गत हम सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जो भी कुपोषित बच्चे हैं, जो भी एनीमिक महिलाएं हैं, उनको हम क्या क्या देंगे? तो पहला पॉइंट देखिए क्या देंगे? पौष्टिक आहार देंगे। तो पूरक पोषण आहार कहते हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के जो कुपोषित और एनीमिक बच्चे हैं और 15 से 49 आयु वर्ग की जो एनीमिक महिलाएं हैं उनको हम पौष्टिक आहार देंगे, जिसमें गर्म पौष्टिक भोजन रहेगा, जो दलिया, खिचड़ी, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, स्थानीय स्तर पे जो भी उपलब्ध हो सके वैसे अनाज से बनने वाले खाद्य पदार्थ को हम डालेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पोषण आहार में अंडा, फल, दूध एवं समुदाय को जो स्वीकार्य रहेगा उच्च प्रोटीन युक्त आहार वो देंगे। ये सभी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण जो योजना है उसके अंतर्गत जितने प्रदान किए जाने वाले पौष्टिक आहार है इनके मेन्यू का नमूना हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। पूरा बना के गवर्नमेंट दिया है, आपको क्या क्या खिलाना है ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद आगे देखिए इसमें बोल रहा है जैसे वर्तमान में आईसीडीएस में क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरक पोषण चलता है, ये केंद्र चलाती है ना। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को हम नाश्ता, गर्म भोजन जो देते हैं आंगनबाड़ी में। गर्भवती महिलाओं को जो आकर्षक थाली, गर्म भोजन, टेक टू होम राशन देते हैं, ये क्या है? महतारी जतन है। ये सभी तो चलेगा ही। इसी के अंतर्गत जो हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है वो भी पैरेलल काम करेगा। उसके बाद परामर्श सेवाएं देख लीजिए क्या क्या देगा गवर्नमेंट। स्वास्थ्य विभाग के एनएम रहेगी मितानिन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक यानी कि जो आप कल को बनने वाले हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो आधे से ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स होंगे कार्यकर्ता होंगे, परिसीमित भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। विभिन्न विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है यानी कि पंच सरपंच, आपके स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्थानीय जागरूक और इच्छुक जो बोल सकते हो व्यक्ति है वो सभी, महिला स्व सहायता समूह हो गया, ये सभी इन लोग को क्या करेंगे? इन सभी जो संस्था है इनके माध्यम से जो लोग हैं उनको परामर्श संबंधी सेवाएं दी जाएगी, जिससे लोगों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के साथ साथ उनमें यह समझ विकसित कर सके कि आपको क्या उत्तम खान पान रखना है, क्या अपने खान पान में जो है परिवर्तन करना है, ये सभी देखा जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा 6 वर्ष तक के बच्चे जो एनीमिक है उनसे लेकर 15 से 49 आयु वर्ग की जितनी महिलाएं हैं एनीमिक, सभी को स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी। शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा जिला स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर। ये सभी जन जागरूकता फैलाने का एक माध्यम होगा। परिचर्चा में क्या? ग्राम सभा बैठाई जाएगी, चौपाल बुलाया जाएगा, सुपोषण चौपाल, वार्डों की बैठक एवं अन्य सामाजिक जो कार्यक्रम है वहां पे भी कुपोषण और एनीमिया पर चर्चा की जाएगी। जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बताया जाएगा कि आपको सुपोषण से कैसे जो है सुपोषण कैसे प्राप्त करना है, कुपोषण से कैसे मुक्ति पानी है। अनुश्रवण कार्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे। 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों को प्रत्येक कुपोषित जो एनीमिक बच्चे हैं वहां से लेकर 15 से 49 आयु वर्ग के
जो प्रत्येक एनीमिक महिलाएं हैं उनको अनुश्रवण कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड में कुपोषित और एनीमिक बच्चे तथा एनीमिया जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका पूरा बायोडेटा रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, उनके खान पान, उनको दी जाने वाली सेवाएं, उनको कैसा परिणाम मिल रहा है, पूरा एक मॉनिटरिंग जो होता है ना वो किया जाएगा। इसमें का हर एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन हर एक को बनाना है, सुपरवाइजर में आपको टॉप करना है, तो इसके लिए जरूरी है हर एक पहलू पे चर्चा की जाए, खासकर ऐसी योजना को जो सबसे बड़ा अभियान है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। आगे आज बात करते हैं अभियान के बारे में। प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा? तो प्रचार प्रसार रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग, ब्रोशर, पोस्टर, परिचर्चा, चर्चा सब माध्यम से कर सकते हो। यहाँ तक कि आप विद्यालय, महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित करके बता सकते हो। कुपोषण और पोषण का एक टकराव की स्थिति बना के भी आप बता सकते हो। प्रशिक्षण देना है तो योजना के जो प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन के लिए उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको प्रत्येक स्तर पर जो व्यक्ति संबंधित रहेंगे इस सुपोषण योजना को चलाने के लिए, वो सारे कर्मियों को, एजेंसियों को, सभी स्तर पर हमको प्रशिक्षण देना है। जिला स्तर हो, विकास खंड स्तर हो, ग्राम स्तर हो, नगरीय क्षेत्र हो, वार्ड स्तर पे हो, हर स्तर पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर हमको लगता है परिणाम को और बेहतर बनाना है तो पुनः प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य का निर्धारण 3 वर्ष के लिए योजना चल रही है, याद रखिएगा। 19 से शुरू हुआ था, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 तक ये पूरा चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। किनके लिए कार्य रहेंगे इसमें? तो जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य, बाल विकास परियोजना क्या दायित्व निभाएगी, पर्यवेक्षक के क्या दायित्व है, आंगनबाड़ी के क्या दायित्व है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा अंत तक आपको देखना है, हर एक क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी पूछ सकता है, जितना डिटेल हो सके अगर आप इसको पढ़ लो आपके लिए बेनिफिट्स है। मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ वरना वीडियो 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, तो मैं इसको एक रिकॉल करवा रही हूँ आपको, एकदम एग्जाम में आने लायक पूरा चीजें रहेगी इसमें। चलिए, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि 4.6 वाला जो हमारा है पॉइंट, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के क्रियान्वयन के लिए हमको चाहिए पैसा, वित्तीय सुविधा चाहिए। तो वित्तीय बाधाओं के निराकरण के लिए और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुपोषण एक निधि बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वहां पर बचत खाता खोला जाएगा, जिसमें जितने भी दाताएं हैं या योजना के संचालन के लिए जितने भी राशि जो है जिस स्रोत से प्राप्त हो रही है सभी को यहाँ पर जमा किया जाएगा। निधि का प्रबंधन, संचालन, निगरानी हेतु अलग अलग जो है आपको समिति है वो गठित की जाएगी। इनके बारे में भी देखेंगे कैसी कैसी समिति गठित कर जानी है, सुपोषण निधि में कौन कौन जो है निगरानी करेगा, पूरा इसको ध्यान रखिएगा। आगे हमको मिलने वाला है, पूरा परिशिष्ट है, पूरा 18-20 पेज का है, सबको मैं पूरा बता रही हूँ, पूरा टोटल। राज्य स्तरीय निधि के खाते का संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। मतलब हमारे पास जो खाता आएगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो संचालनालय है, मतलब महानदी भवन, वहां से पूरा देख रेख किया जाएगा। पूरा जो है वहां पे सचिव जो बैठे रहेगी वो पूरा देखेगी, ठीक है, या देखेगा जो भी बैठे रहेगी वो, ठीक है। उसके अलावा जिला स्तर पर निधि का संचालन कलेक्टर तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी करेंगे। राज्य स्तर पर निधि में जो राशि प्राप्त होगी उसका वितरण पूरा जिलों में, सभी जिलों में उनके मांग के आधार पर दी जाएगी। तो इसके लिए भी अलग अलग परिशिष्ट में जो है जानकारी दी हुई है, उसके वो हमारे काम का नहीं है, वो अधिकारियों के काम का है। योजना की अवधि 3 साल के लिए है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो योजना का जो सकारात्मक परिणाम है या आवश्यकता है, ये अगर हमको आगे 3 वर्ष के बाद भी महसूस हुई कि हाँ भैया अच्छा परिणाम मिल रहा है और हमें इसको बनाया जा रखना चाहिए, तो आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। बाकी योजना के क्रियान्वयन के दौरान जो भी बाधा है उसको दूर करने और बेहतर परिणाम के आवश्यकता को देखते हुए, मांग को देखते हुए पूरा शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य चलेगा। तो ये योजना अवधि बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष की योजना अवधि है? 3 वर्ष की। क्वेश्चन जैसा भी आए, चाहे कथन कारण में आए, चाहे स्टेटमेंट में आए, चाहे डायरेक्ट आए, आपको यहाँ से बनना चाहिए। आधा घंटे के अंतर्गत ये वीडियो को मैं जो है खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगी, ताकि ज्यादा एकदम आप जो है टाइम अपना बचा सको थोड़ा सा, और एक बार इसको पढ़ लो तो आपका पूरा काम बन जाए। पर कोशिश करिएगा 1 बार से 2 बार देखिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले 1 बार और देख लीजिएगा। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं, इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे ना तो आपको बहुत सारी पॉइंट मिस हो सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वित्त व्यवस्था एवं बजट, ये देख लीजिए। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि जिला खनिज न्यास निधि, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके अलावा CSR मद,
जन सहयोग दान सहायता से जुटाया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि योजना के संचालन के लिए पैसा की कमी होती है तो याद रखिएगा जितना पैसा जरूरत होगा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो अतिरिक्त बजट आता है उनके योजना के लिए अतिरिक्त जो बजट का प्रावधान किया जाता है वहां से जो है पैसा लेकर कार्यवाही को पूरा करेंगे। ये स्थानीय स्रोतों से जो है हम पैसा लेंगे और इस धनराशि का यूज किस में करेंगे, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि के रूप में करेंगे या उनको जो है वित्त पोषित करने के लिए करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ दायित्व तो देखे गए हैं, जैसे देख लीजिए महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, इसको क्या पूछेगा, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी को या नोडल विभाग कौन होगा, तो नोडल विभाग पूछा तो महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। और सारी योजनाओं के संबंध जो अलग अलग विभाग है उनके दायित्व दिए हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ये कि इनका दायित्व क्या है, तो पहले तो क्या करेंगे इन लोग जितने भी कुपोषित हैं या एनीमिक हैं बच्चे महिलाएं सबका क्या करेंगे, चिन्हांकन करेंगे। उसके बाद उनको जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, दवाइयां, परामर्श सेवाएं, ये सभी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। फिर क्या करेंगे, उन जैसे एनीमिक बच्चे हैं, कुपोषित है या एनीमिक महिलाएं हैं, सबका क्या करेंगे, प्रत्येक 6 माह में जांच किया जाएगा उनमें सुधार हो रहा है कि नहीं। पूरी जो परिणाम की सूची है वो महिला बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराएगी। तो आपको पूछ सकता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दायित्वों को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पूछा तो घूम जाओगे ना, तो बिल्कुल इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जितने भी CMHO है, जो ऑफिसर रहते हैं, BMO है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये एवं जो है अगले को जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करना भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है बोल सकते हो उसको जरूरी रहेगा या विभाग को जरूरी रहेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग क्या करेगा, तो योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये सभी आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का या जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका समीक्षा भी करेंगे। योजना को लोकव्यापी बनाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, प्रचार प्रसार की सुविधा देंगे, जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। मतलब आपको पूछ सकता है प्रशिक्षण करना, प्रचार प्रसार करना किसका दायित्व है, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का। ये जनपद स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करेगी। ये क्वेश्चन पूरा बन सकता है, पूरी संभावना 100% संभावना है। कुपोषण एवं एनीमिया से जो पीड़ित हितग्राही है उनके घरों में 100% शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। अब याद रखिए शौचालय का निर्माण जरूरी है, एनीमिक है, कुपोषित है, बच्चे चाहे महिलाएं हैं, शौचालय का निर्माण उनके घरों में होना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ये सभी का दायित्व होता है क्या करना, शौचालय का निर्माण करना। नगरीय प्रशासन विभाग ये क्या करेगा, तो ये आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए मैदानी क्षेत्र जो है यानी कि शहरी क्षेत्रों में काम करेंगे। उसके अलावा इन लोग भी प्रचार प्रसार करेंगे, शिविरों का आयोजन करेंगे ताकि चिन्हांकन किया जाए पीड़ित महिलाओं का, बच्चों का, है ना, जो एनीमिया है, कुपोषण से पीड़ित हैं, सबका चिन्हांकन करेंगे। इन लोग भी क्या करेंगे, पेयजल की आपूर्ति, शौचालय बनवाना, ये सभी कार्य करेंगे। जो हितग्राही है उनके घर में ये सुनिश्चित करेंगे। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग दोनों का लगभग सेम कार्य है, बस पंचायत और ग्रामीण विकास जो विभाग है वो ग्राम स्तर को देखेगा यानी कि पंचायत स्तर को, और जो नगरीय प्रशासन विभाग है वो मैदानी क्षेत्र यानी कि नगरीय एरिया को देखेगा। मतलब सीधी सीधी बात हम बोल सकते हैं क्या, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इन एरिया को देखेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम इस पे, यहाँ पे देख लेते हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण। अब इसका काम क्या है भैया, आपको खाने पीने की चीजें भी तो देनी है, तो गेहूं, चावल, फोर्टिफाइड नमक, ईंधन, आवश्यकता अनुसार अन्य खाद्य सामग्री और मांग के अनुसार इन सभी को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की। जितने भी प्रदायित जो सामग्री है उनकी उपलब्धता की मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जिला खाद्य कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति जो है निगम ये करेगा, ये पूरा देखेगा, उनके अंतर्गत कार्य करेगा। तो आपको पता होगा जो PDS है कार्यक्रम वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यही देखता है, तो इसका जरूरी है। स्कूल शिक्षा विभाग कैसे, 15 से अधिक आयु वर्ग है तो भैया स्कूल में आती है बालिकाएं, तो अध्ययनरत बालिकाओं का स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एनीमिया की जांच स्कूल विभाग करवाएगा। परिणाम की सूची महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजेगा। प्रत्येक 6 माह में पुनः जांच करवाएगा।
परिणाम की सूची वापस महिला बाल विकास को भेजेगा या पूरा स्कूल शिक्षा विभाग देखेगा। ध्यान रखिएगा, बालिकाओं से उत्तम खान पान पर चर्चा भी करेगा, उनको परिवर्तित करने को भी बोलेगा, अच्छा पोषण के लिए आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ पूरा परामर्श भी देगा। विद्यालय महाविद्यालय के एनसीसी एनएसएस और जो अन्य छात्र रहते हैं रेड क्रॉस वाले, इनको भी बताया जाएगा आप भी इसमें पूरा सहयोग दो। उन लोग भी अपना नुक्कड़ नाटक वगैरह के माध्यम से लोगों को पोषण की जानकारी देंगे। स्कूल में कुपोषण, एनीमिया, स्वच्छता संबंधी विभिन्न परिचर्चाओं जो है आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी, वाद विवाद, लेखन, निबंध, ये सारी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में ये जो जानकारी है वो बढ़ाया जाएगा, उनमें विस्तार किया जाएगा, उनमें ये स्किल है वो डेवलप की जाएगी ताकि बच्चे समझे कुपोषण को और उससे जो है उनको दूर करने वाले जो सुपोषण के जो है व्यवहार है वो अपनाए। इसका पूरा प्रयास किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो कृषि विकास एवं कल्याण, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इसका भी दायित्व है। क्या करेगा तो ये जो है परिवार को अधिक कैलोरी के प्रोटीन, लौह तत्व वाली सब्जी, भाजी के बीज, फलों के पौधों का वितरण करेगा, जिससे जो है किसान है तो किसान लोग को जो कृषि विकास और कल्याण विभाग है वो क्या करता है, पौधे देता है। तो जो हितग्राही है, चिन्हांकित हितग्राही, तो वो क्या करेंगे, उनको भी ये लोग पौधा देंगे किसान के साथ साथ, जिसमें अधिक कैलोरी वाले पौधे होंगे, जो जिससे ज्यादा जो है प्रोटीन मिलता हो, लौह तत्व मिलता हो, भाजी के बीज, फलों के बीज, इन सबको देंगे ताकि आप अपने घर में एक किचन गार्डन लगाओ और वहां से उत्पादित जो फल है या सब्जी है उनको क्या करो आप खाओ। तो इन सबसे अवगत भी कराएंगे उन लोग। सुपोषित बाड़ी का निर्माण, वही घर में जो किया जाता है, प्रशिक्षण देना, परामर्श देना, सभी करेंगे ताकि जो हितग्राही है उनके परिवार को पता चले कैसे बाड़ी लगाना है, कैसे खाना है, कैसे इनको जो है बच्चों को खिलाना है, पूरा बताया जाएगा। लौह तत्व युक्त भाजी, फलों का आहार, इन सभी को शामिल करने हेतु, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु भी परामर्श दिया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ये क्या काम करेगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, खास करके किसके यहाँ, एनीमिया और कुपोषित जो प्रभावित ग्राम है उनको। जन समुदाय में स्वच्छता के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करेगा, हाथ धुलवाने के महत्व का बारे में बताएगा, शौचालय का महत्व बताएगा, शुद्ध पेयजल को कैसे बनाना है ये सभी के बारे में बताएगा। खनिज संसाधन विभाग ये क्या रोल अदा करेगा, तो हितग्राहियों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन, परामर्श और शिक्षण, दवाइयां, प्रचार प्रसार एवं अन्य आवश्यक जितने भी व्यय हैं उनकी प्रतिपूर्ति खनिज न्यास निधि से होना है। तो खनिज विभाग की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्वेश्चन डायरेक्ट पटक सकता है आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ये क्या करेगा, योजना में जन भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है, जो उद्योग है, उनसे आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करने का जो है सिफारिश करेगा कि कोई उद्योग लगाया है, मान लीजिए चावल उद्योग है, बोलेगा तो भैया थोड़ा चावल दे दो। कोई और जो है मशीन लगाया है, मान लीजिए जूस निकालने का मशीन लगाया है, तो बोलेगा भैया तकनीकी सहयोग दे दो, जूस निकालने की मशीन दे दो। कोई दूध की फैक्ट्री खोला है तो उससे सहयोग प्रदान कर सकता है। मतलब जो वाणिज्य और उद्योग विभाग है उनसे सिफारिश कर सकते हैं हम कि आप भी जन भागीदारी के लिए कार्य करो। उसके अलावा कुपोषण मुक्ति के लिए कुछ और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वर्तमान में दी जाती है, जिसको देख लीजिए। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चलता है ना, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें लाभान्वित होते हैं, जिसमें आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण आहार 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, शिशुवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इवन किशोरी बालिकाएं सभी इसमें क्या होती है, पोषित होती है। पूरा पता होगा आपको। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को टेक टू होम रहता है, जिसमें उनके माताओं को मतलब पहले 6 माह तक तो माताओं को दिया जाता है, शिशुवती रहती हैं। 6 से 3 वर्ष के बच्चे अपने माता के हाथ से खाएंगे तो घर में दिया जाएगा उनको रेडी टू ईट के रूप में। 3 वर्ष का होता है तो आंगनबाड़ी पकड़ के लाते हैं, हम पढ़ाएंगे भी, खाना भी खिलाएंगे। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता, गर्म भोजन, है ना। गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तो टेक टू होम भी दे देते हैं इनके साथ। गर्भवती महिला है तो भोजन खिलाने बुलाते हैं। देखे होगे आप महतारी जतन योजना, नहीं देखी होगी तो मेरा वीडियो देखिए, है ना। क्या कर रहे हैं आप, वीडियो नहीं देखते हो हमारा, है ना। हम आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आते हैं, जरूर देखा करो। टेक टू होम राशन के रूप में देखिए, रेडी टू ईट फूड गर्भवती महिला को भी देती हैं। शिशुवती महिला है, टेक टू होम राशन वाले है, रेडी टू ईट फूड लेके जाएगी, है ना, दूध पिला रही भाई। उसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह भी आयोजित किया जाता है सामुदायिक आधार पर, है ना।
मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए है। किशोरी बालिका योजना 11 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाएं जो कुपोषित ना हो, इसके लिए पूरक पोषण आहार के लिए जो है साथ साथ जो है प्रदान करने के साथ साथ इनको प्रशिक्षण भी देता है बीच बीच में। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भी पढ़ाएंगे इसको। और गर्भवती माता को निश्चित अंतराल में निर्धारित नगद राशि प्रदान की जाती है मातृत्व वंदन योजना या मातृ वंदन योजना के अंतर्गत। ये भी एक प्रकार से कुपोषण मुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए दी जाने वाली योजना है जो पैरेलल चल रही है। मातारी जतन योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मेन्यू में हम क्या खिलाते हैं, गर्म भोजन खिलाते हैं। ये सारी चीजें पैरेलल भी चल रही है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र भी है। गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है ये पोषण पुनर्वास केंद्र। यहाँ पर बच्चों को जो कुपोषित है, गंभीर कुपोषित बच्चे, उनको भर्ती कराकर उनको स्वास्थ्य सुविधा जो है दी जाएगी, उन पर विस्तार भी किया जाएगा। आते क्रियान्वयन एजेंसी का चयन करना और योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जाएगा। जो बड़े बड़े विभाग नाम बताया मैंने, सभी विभागों का नाम ध्यान रखिएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन उठा सकता है यहाँ पे। बिल्कुल इसकी भूमिका देखिए, जिले की परिस्थिति, वातावरण, रहन सहन, खान पान, उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों तथा हितग्राहियों की आवश्यकता तथा कुपोषित एवं एनीमिया पीड़ित बच्चे व 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिया पीड़ित महिलाओं की स्थिति को देखते हुए जिले की कार्य योजना तैयार करेगी। ये पूरा स्टेटमेंट में उठा के दे सकता है आपको। जिले की कार्य योजना कौन तैयार करेगा? कलेक्टर तैयार करेगा, रणनीति तैयार करेगा। उसके बाद समय निर्धारित जो किया गया है उसके अंतर्गत हितग्राहियों का चिन्हांकन करेगा, उनको जो है चिन्हांकित करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। जो भी पौष्टिक भोजन देना है, पौष्टिक आहार देना है, जैसे देखिए हितग्राहियों को गर्म भोजन और अतिरिक्त पौष्टिक आहार किसके माध्यम से देगा? जिला खनिज न्यास निधि CSR मद जन सहयोग के माध्यम से एकत्र करेगा राशि, उसके बाद देगा। उसके अलावा स्थानीय तौर पे अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हमको आवश्यक रहती है पर मिल नहीं पाती, तो जो आवश्यक मिल जाती है आसपास की, जैसे है पौष्टिक भोजन में, जैसे देखिए मुनगा भाजी को बहुत ज्यादा विस्तार किया गया है इसका। तो गर्म भोजन, जो पौष्टिक भोजन जो सामान्यता हम किसके माध्यम से देंगे? जन सहयोग CSR मध्य खनिज न्यास के माध्यम से। पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लोगों से भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक प्रयास करिए, सहयोग दीजिए। तो जैसे किसी के यहाँ भाजी हो गई, किसी के यहाँ कुछ और फल होगा, वो भी लाके दे सकता है। उसके अलावा योजना के संचालन संबंधी विभागों के मध्य जो कार्य दायित्व है उनका बंटवारा बोल दीजिए। दायित्वों का निर्धारण ये भी पूरा जो है कलेक्टर ही करेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए समय का निर्धारण, हितग्राहियों का चिन्हांकन, कैसे पौष्टिक भोजन जो है प्रदान करना है ना, समूह में, ग्राम पंचायत में जो है चयन किया जाएगा हितग्राहियों का, ये संबंधित जितने भी दिशा निर्देश है ये सभी किया जाएगा। निःशुल्क पौष्टिक भोजन देना हो, दवाइयां देना हो, सेवा देनी हो, ये सभी को सुनिश्चित करना भी जिला कलेक्टर ही करेंगे। उसके अलावा ग्राम स्तर पे हो या नगरीय स्तर पर अलग अलग जो अनुश्रवण समिति होगी वो अनुश्रवण कार्ड बनाएगी, है ना। उसके अलावा पूरा पंजीकृत किया जाएगा सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को अलग अलग श्रेणियों में जिनके लिए है। और नोडल विभाग है जो हमारा महिला बाल विकास, उसको पूर्ण जानकारी कलेक्टर को देना अनिवार्य होगा। कलेक्टर जाके पूरा जानकारी बना के देगा, ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी ये पॉइंट भी पढ़ सकते हैं आप, जो योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरा जो है ये कलेक्टर प्रयास करेंगे। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे है मतलब महिला सहायता समूह है या ग्राम प्रमुख जो रहते हैं, इनको ध्यान रखते हुए बताया जाएगा कि आप आसपास के गांवों को बताइए, लोकहित के लिए आप प्रचार प्रसार करिए, रैली निकालिए, है ना, या पॉम्पलेट वगैरह छपवाने का, चस्पा करने का पूरा कार्य जो है ये देखता है। जिला कलेक्टर एक प्रकार से पूरा दायित्व निभाता है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जहां भी हो, चाहे आपको किसी जगह का चिन्हांकन करना हो, हितग्राहियों का चिन्हांकन करना हो, पूरा रिपोर्ट जिला कलेक्टर अपने पास मांगेगा। कलेक्टर कहां पहुंचाएगा? तो नोडल विभाग के पश्चात, ठीक है, नोडल विभाग के बाद देगा। ये योजना की निगरानी, मॉनिटरिंग जो है ये पूरा अलग अलग स्तर पे होती है।
तो ग्राम स्तर, राज्य स्तर, विभाग स्तर, जिला स्तर, सभी स्तर पर, हर एक स्तर पर मॉनिटरिंग मार्गदर्शन जरूरी है। ये पूरा मिलेगा आपको। जैसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में शासी समिति गठित की जाएगी, ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन निगरानी एवं अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय योजना क्रियान्वयन निगरानी एवं अनुश्रवण समिति रहेगी। यानी कि राज्य स्तर पर शासी समिति, मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे। राज्य स्तर पर क्रियान्वयन निगरानी अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव अध्यक्ष रहेंगे। जिला स्तर पर करना है तो कौन रहेंगे? जिला कलेक्टर रहेंगे। ये सभी निगरानी के लिए रहेंगे। सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जाएगा। तो योजना का सॉफ्टवेयर का निर्माण हो चुका है, सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग किया जाता है, अभी भी देखे होंगे। सुपोषण का सॉफ्टवेयर है अलग से। अभिलेखों का संधारण देख लीजिए, अलग अलग अभिलेख कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सुपोषण निधि से संबंधित अभिलेख रखे जाएंगे। पूरा क्वेश्चन उठा सकता है, अभिलेखों का संधारण कहाँ कहाँ पे रख सकता है करके। जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना निधि से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं वो रखे जाएंगे। परियोजना स्तर पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना निधि से संबंधित अभिलेख पृथक रूप से रखे जाएंगे। उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में स्टॉक पंजी रखी जाएगी, हितग्राही पंजी, वितरण पंजी, उनका दायित्व तो होगा ही। ये अभिलेखों का संधारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पढ़ाता नहीं है इसको, ये पूरा दिया है दिशा निर्देश में। क्वेश्चन कहीं से भी पटक सकता है यहाँ पे, बिल्कुल आप रेडी रहिए सुपरवाइजर लोग। भविष्य के अगर आपको करना है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र का संधारण, प्रपत्र कहाँ कहाँ होगा? जिला स्तर, परियोजना स्तर, सेक्टर स्तर, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर, ये आप लगा सकते हो एक प्रकार से तुक्का भी मार के। कहाँ कहाँ किन अभिलेखों को रखा जाएगा, किसका क्या काम है, बिल्कुल इसको पढ़िएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रही हूँ, फास्ट बता रही हूँ। बिल्कुल मत बोलिएगा, शिकायत मत करिएगा आपने फास्ट कराया। मैंने एक बार और कराया हुआ है, उसी का ये डिटेल है, बहुत ज्यादा वाला, एकदम घुस के मैं इसको करा रही हूँ। आधे से ज्यादा लोग बोर होके भाग गए होंगे, ठीक है। सम्मान एवं प्रोत्साहन, श्रेष्ठ प्रदर्शन अगर परिणाम भी मिलता है तो सम्मानित भी किया जाएगा, चाहे राज्य स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इनको दिया जाएगा। ग्राम पंचायत, नगरीय स्तर पे हो, स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सभी को अलग अलग लेवल पे पुरस्कारित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा क्रियान्वयन आप कर रहे हो करके। यूनिसेफ का एक ट्वीट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, देख लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने बोला था, खून की कमी और कुपोषण को रोकने के लिए मलेरिया की रोकथाम बहुत जरूरी कदम है, जिससे बस्तर के आदिवासी इलाकों में महिलाएं एवं बच्चों की जान बचाई जा सकती है। ये तब किया गया था जब बस्तर में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का क्या चल रहा था, आपका एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यूनिसेफ इंडिया ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाई हुई है और बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। तो समझ सकते हैं यूनिसेफ भी इसमें सराहना किया हुआ है। तो देखिए कैसे जो है प्रोत्साहन मिलता है। कुछ अवार्ड हैं जो आप देख सकते हैं। पोषण स्तर पे सुधार हेतु छत्तीसगढ़ को क्या क्या अवार्ड प्राप्त हुए हैं? पोषण अभियान में उल्लेखनीय कार्य हेतु 5 अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर। 115 आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा को मिला है सुपोषण अभियान की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए लिट रायगढ़ जिला को लिट पुरस्कार दिया गया है। जिला स्तर पर जो है रायगढ़ जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, मैं यहाँ पे लाइन जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ था। लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि देखी गई है रायगढ़ में, तो इसके लिए लिट करके पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में बेहतर सुधार के लिए जो है कोंडा गांव को मिला है, जिसमें देश में प्रथम ओवरऑल रैंकिंग देश भर में जो है ओवरऑल रैंकिंग में जो है देखोगे तो प्रथम है, और देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान इसको मिला हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय सम्मान बोले जाए स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के बेहतर सुधार के लिए तो ओवरऑल रैंकिंग जो है प्रथम रैंकिंग थी, पर महत्वाकांक्षी जो जिला था उसमें अगर देखा गया इनको तो इसमें जो है कोंडागांव को दूसरा स्थान दिया गया। अब ये जैसा दिया गया है मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। कुछ दिन पहले ये मुख्यमंत्री ने इसको छपवाया भी था, ये पुरस्कार मिला हुआ है करके, उसमें भी ये मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, वहां से मैंने उठाया है। कुछ अवार्ड है देख लीजिए। ये सिल्वर स्कॉच अवार्ड, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा को मिला है। ये क्वेश्चन उठा सकता है। लिंगानुपात में वृद्धि के लिए रायगढ़ को, और कोंडागांव को किसमें? पोषण स्तर पे बेहतरीन सुधार के लिए ओवरऑल रैंकिंग पहला था। महत्वाकांक्षी योजना को देखा गया तो महत्वाकांक्षी जिला को देखा गया तो उसका अलग पैमाना रहता है, उसमें दूसरा स्थान मिला। ये पूरा ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा देख लीजिए कौन से अधिकारी का क्या दायित्व है। जैसे जिला कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व, ये हमने लगभग शुरुआत में ही पढ़ लिया है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में जो भी योजना है वो होगी। योजना क्या करेगी, योजना के माध्यम से क्या होगा, सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाएगा। जितने भी एजेंसी जो जुड़ेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से, सभी के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। विकास खंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बाल विकास जो परियोजना अधिकारी है, पर्यवेक्षक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी को उनका लक्ष्य दे दिया जाएगा कि आप ये कार्य करिए। मॉनिटरिंग किया जाएगा, पूरा मार्गदर्शन समय समय पर दिया जाएगा। प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं, पूरा सुनिश्चित किया जाएगा। जितने भी प्रतिवेदन है, आय व्यय से संबंधित जितना लेखा जोखा है, सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी, सभी का रिपोर्ट जो है ऊपर पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायत को सुव्यवस्था दी जाएगी कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आप आवश्यक कार्य करो। चिकित्सा अधिकारी, याद रखिएगा, मुख्य चिकित्सालय जो होता है, जिला चिकित्सालय समझ सकते हो आप, वहां के अधिकारी को भी सहयोग प्रदान करने की बात कही जाएगी ताकि कुपोषण को हम दूर करें। जितनी भी चिकित्सा सुविधा है ताकि जिला अस्पताल से दिया जा सके। तो ये जिला कार्यक्रम अधिकारी के कुछ उद्देश्य हैं। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 2 दिन बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल आपको जैसे ये अपलोड होता है उसके जस्ट 2 दिन बाद। तो आप अभी जुड़ जाइए, लिंक पे दिया होगा, कमेंट बॉक्स पे भी आपको दिख जाएगा लिंक, वहां से जुड़ जाइएगा। चलिए, महिला बाल विकास जो परियोजना अधिकारी हैं वो क्या काम करेंगे, तो वो भी मार्गदर्शन देंगे, सहयोग प्राप्त करेंगे, चिन्हांकन करेंगे। सभी कार्य लगभग है ना। मैदानी अमलों में जो भी प्रतिनिधि है उनसे योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे। पंचायत स्तर पर दिशा निर्देश देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश देंगे। ये पूरा कार्यक्रम उनका है। प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं, इसका भी आप जो है वो लोग भी प्रयास करेंगे कि हम लोग भी गतिविधियां संचालित कर सके। लगभग सभी का काम जो है लगभग सेम रहता है, केवल थोड़ा सा अंतर रहता है जो जिला स्तर पर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एजेंसी रहती है। जो इसके बाद सीधा ऊपर में कौन है, तो नोडल विभाग है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्था जो है सुनिश्चित किया जाएगा, इसके माध्यम से ये पूरा रहेगा। पर्यवेक्षक कल को बनती है, तो देख लीजिए आपको क्या क्या करना है। तो हितग्राहियों की जानकारी आप परियोजना को दोगे। उसके अलावा आप कोशिश करोगे पंचायतों में योजना के दिशा निर्देश जो है बताया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आप दिशा निर्देश दोगे, आप ये कार्य करो, है ना। धन राशि जुटाने के लिए आप लोगों से अपील करोगे। उसके अलावा आय व्यय में प्रगति हो रही है कि नहीं, इसकी आप देख रेख करोगे। अपने संबंधित अधिकारी को क्या करोगे, जो है सूचित करोगे हर मामले में। आंगनबाड़ी कार्यों में जितना चीजें हो रही है सबका देखरेख तो आपका पर्यवेक्षक ही करती है, तो पूरा इसका है, ये देख लीजिएगा। सेक्टर के अंतर्गत जो बच्चे हैं गंभीर कुपोषित, उनको मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का लाभ दिलाना इनका लक्ष्य होगा। इसके लिए चिकित्सीय सलाह हो, उपचार हो, सभी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेगी कि गंभीर जो बच्चे हैं उनको, गंभीर कुपोषित जो बच्चे उनको निकटतम स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके, निकटतम केंद्र होगा वहां पे पहुंचाया जा सके। आयरन की जैसे सिरप है, कृमिनाशी सिरप, ये दिया जा रहा है या नहीं ये देखेगी। अगर नहीं प्रदान किया जा रहा है तो चिकित्सक के सलाह से प्रदान किया जाने का पूरा व्यवस्था करेगी ये। उसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्र, इसका महत्ता भी लोगों को बताएगी और यहाँ पे इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रत्येक जो माँ है कम से कम एक बार जो गंभीर कुपोषित बच्चे या एनीमिक बच्चे हैं उनके घर में भ्रमण भी करेगी। बच्चों को जो है कहानियों के माध्यम से या फिर आप बोल सकते हो मीडिया के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से पंचायतों में जाकर बच्चों से में होने वाले कुपोषण का या एनीमिया का जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। ये पूरा कार्य। चलिए आगे देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के क्या दायित्व हैं, तो ये हमारे में अलग से भी आता है। जैसे वो हितग्राहियों को चिन्हांकित करेगी, है ना, धनराशि जुटाने का प्रयास करेगी, पूरा वही है जो भी सुपरवाइजर कार्य देगी। याद रखिएगा, सुपरवाइजर की अगर आप कार्य याद कर लिए ना, तो जो भी सुपरवाइजर का कार्य देगी इसको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, वो सभी काम करेगी, सेम एज इट इज है। उसके अलावा मेन्यू देख लीजिए, जैसे गर्म भोजन है, गर्म भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, रसदार सब्जी, सोयाबीन या बड़ी होगा या चना होगा। स्थानीय स्तर पर जो हरी ताजा सब्जी है वो रहेगा, सूखी सब्जी भी देते हैं। फोर्टिफाइड तेल, अचार, पापड़, सलाद, मसाले या अन्य पौष्टिक जो सामग्री है वो दिया जाएगा। ये गर्म भोजन का है। गर्म भोजन का नमूना 2 देख लीजिए, जो खाद्य सामग्री, चावल, मिक्स दाल, रसदार सब्जी, बड़ी, चना, ये दिया है। स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध सब्जी, फोर्टिफाइड अचार, पापड़, सलाद, मसाला, स्थानीय पौष्टिक खाद्य सामग्री, 2 अलग अलग दिया है। पर ये जो है
पहला जो है आपको जो दिख रहा है 15 से 49 वर्ष के एनीमिक महिलाओं हेतु मेन्यू है। ये ध्यान रखिएगा, सुपोषण योजना में 2 अलग अलग मेन्यू ये दी गई है। बच्चों के लिए भी रहता है अलग से। तो जैसे देख लीजिए, पहले खिचड़ी है, खिचड़ी को भी देख लीजिए नमूना क्रमांक 3 में। चावल, दाल, सब्जी, सोया बड़ी, तेल, मसाला, पौष्टिक सामग्री। गेहूं का मीठा दलिया बच्चों को भी दिया जाता है, जो गेहूं का दलिया हो गया, दूध, शक्कर, सोयाबीन का तेल, अन्य पौष्टिक सामग्री। अगर इनमें से कोई उपलब्ध नहीं हो पाता है तो स्थानीय तौर पर जो उपलब्ध होता है वो सब दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, खिचड़ी बनाने के लिए, गर्म भोजन के लिए, पौष्टिक आहार के लिए कौन कौन सा मेन्यू यूज किया है, इसमें भी क्वेश्चन उठा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूरा पीडीएफ जब यहाँ पे एक बार पढ़ो, उसके बाद पीडीएफ को एक बार और रिकॉल करना, तभी इसको करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ पे ऐसा लगेगा पोथी पुराण दे दिया है। कुपोषित बच्चों के लिए क्या मेन्यू है 6 माह से 3 वर्ष तक का, इसको भी देख लीजिए। गर्म भोजन में जैसे चावल, मिक्स दाल, रसदार सब्जी है ना, सोयाबीन, बड़ी, चना, ये सब रहेगा। स्थानीय स्तर पे हरी सब्जी क्या, मुनगा, लाल भाजी, पालक भाजी। फोर्टिफाइड तेल है ना 15 ml लिखा है। मसाले, पौष्टिक खाद्य सामग्री जो है ये दी जाएगी गर्म भोजन में। खिचड़ी में चावल, दाल, सब्जी, फोर्टिफाइड तेल 10 ml, मसाला, सोया बड़ी, स्थानीय पौष्टिक आहार, ये खिचड़ी में हो गया। और मीठा दलिया में क्या, गेहूं का दलिया, दूध, शक्कर, सोयाबीन का तेल, अन्य जो स्थानीय पौष्टिक आहार है, ये सभी चीजें किसमें दी जाएगी, तो बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए ये मेन्यू रहेगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने पूरा मुख्यमंत्री जो सुपोषण अभियान है उसका डिटेल किया है, हर एक पॉइंट को मैंने लिया हुआ है। कोई भी पॉइंट जो है यहाँ से बन सकता है। अगर मैं केवल इसी अभियान से बोलूं तो मैं अपने आप में आपको 200 क्वेश्चन तक दे सकती हूँ, जिसमें से कोई ना कोई फंस सकता है। तो ये 200 क्वेश्चन आपको कब मिलेंगे, तो मान के चलिए जो हमारा MCQ होता है वहां पे दिया जाएगा, आप वहां से बिल्कुल लगाइए और एक बार पढ़िए। आप जो है पूरा वीडियो को देखे होंगे तो उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा डिटेल है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल है ये। अगर एकदम डेटा पूछ दिया एकदम बाहर करने, तब बात की अलग है, पर जो भी चीजें हैं लगभग सब चीज इसमें डाला हुआ है। और जो दूसरा वीडियो था मेरा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे भी मैंने बहुत सारी अलग पॉइंट बताई है जो इससे अलग है। तो दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जो है विदा दीजिए, चलिए चलते हैं। धन्यवाद, जय जोहार।